राष्ट्रपति शासन के बीच एक बार फिर से मणिपुर सुलग उठा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि नई दिल्ली से इम्फाल लौटे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एयरलिफ्ट कर राजभवन पहुंचाया गया। जातीय हिंसा की चपेट में आए मणिपुर में हालात सुधारने की कोशिश चल रही है और इसी के बीच फिर से प्रदर्शन तब शुरू हुए जब एक बस पर लिखे मणिपुर शब्द को ढकने को लेकर विवाद हुआ। दरअसल राज्य में जारी जातीय हिंसा के 2 साल बीत चुके हैं। इसके बाद राज्य के फूल का उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 80 किलोमीटर दूर नगा बहुल पहाड़ी जिले उखरूल में बीते 20 मई से शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच इम्फाल से कई पर्यटकों समेत मैतेई लोगों को भी उखरूल ले जाने की व्यवस्था की थी। इसी महोत्सव के उद्घाटन समारोह की बात है। इसको कवर करने के लिए इम्फाल से कई पत्रकारों को भी मणिपुर राज्य परिवहन की बस से उखरूल ले जाया जा रहा था, लेकिन महज 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सुरक्षा बलों ने ग्वालटाबी में एक चेक पोस्ट पर पत्रकारों की बस को रोक लिया और बस के सामने लिखे मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट में कथित तौर पर मणिपुर शब्द को ढका गया। इस बात को लेकर पत्रकारों और सुरक्षा बलों के बीच काफी बहस भी हुई थी और सभी पत्रकार उसी वक्त वहीं से वापस इम्फाल लौट गए थे। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने इम्फाल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया था और राज्यपाल को तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इसके बाद विरोध बढ़ता गया। छात्र और महिला संगठनों ने 6 किलोमीटर लंबी मानव चेन बनाकर अपना विरोध जाहिर किया। सोमवार को प्रदर्शन के चलते राज्यपाल को सड़क की बजाय सेना के हेलीकॉप्टर से राजभवन पहुंचाया गया था। मैतेई समाज के हितों के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी का बयान भी सामने आया। उसने सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से माफी मांगने की मांग की है। इसको लेकर कोकोमी ने रविवार से पूरे मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी, जिससे प्रदेश का माहौल फिर से गर्मा गया है। इसके अलावा पुलिस से मिली एक जानकारी के अनुसार सोमवार को जब राज्यपाल नई दिल्ली से वापस इम्फाल आए थे तो प्रदर्शन बढ़ रहा था। उनके विरोध में सड़क के दोनों ओर प्रदर्शनकारी मानव चेन बनाकर खड़े हो गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी टिडिम रोड पर क्वाकेथेल इलाके में इकट्ठा हुए और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर राजभवन की ओर मार्च करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से आगे बढ़ने से रोक दिया गया। एक और जानकारी के अनुसार उस वक्त वहां पर राज्यपाल थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए राज्यपाल को इम्फाल हवाई अड्डे से ही सेना के हेलीकॉप्टर से राजभवन पहुंचाया गया। इसके अलावा मंगलवार को तो ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। मैतेई समूहों के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी की छात्र शाखा ने घाटी के जिलों में कई केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी तक कर दी और अपना आंदोलन और तेज कर दिया। इस समूह ने इम्फाल में 2 केंद्रीय कार्यालयों में ताला लगा दिया। कोकोमी कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक में घुस गए और कर्मचारियों से भवन छोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा मेन गेट पर ताला लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने कुछ किलोमीटर दूर लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर भी ताला जड़ दिया। उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ माफी मांगो या मणिपुर छोड़ो जैसे नारे भी लगाए हैं। इम्फाल पूर्वी जिले के लामलोंग में सैकड़ों लोगों ने मणिपुर को विघटित करने के प्रयासों के खिलाफ भी नारे लगाए और एक बड़ा मार्च निकाला। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई से लिलोंग तक 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। इसके अलावा बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल और बिष्णुपुर शहर में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। इस मामले पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से राज्य के मौजूदा हालात पर बातचीत की है और उन्होंने ग्वातलाबी की घटना के समाधान के लिए प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का आग्रह भी किया है। इस घटना के बाद से ही राज्य में कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा कि आखिर राज्यपाल को किसने कहा था कि वो सरकारी बसों से मणिपुर शब्द हटाएं या ढकें। उन्होंने इस घटना को राज्य की अस्मिता पर चोट बताया है। मणिपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओकराम इबोबी सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मांग की है कि एक सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने का आदेश देने वाले अधिकारी को
प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इबोबी सिंह कहते हैं कि इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के कर्मी सरकारी बस पर मणिपुर का नाम छिपाने के लिए कर्मचारियों से कहेंगे। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा हो रही थी। इसके चलते अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन इस बीच एक और झटका लगा है और प्रदर्शन तेज हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।